हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा की शादी, सब्र और मोहब्बत की दास्तान। ये कहानी सिर्फ एक मोहब्बत की दास्तान नहीं, बल्कि सब्र, तौबा और अल्लाह की रहमत की अजीम मिसाल है। एक वक्त था जब मिस्र का एक आलीशान महल रोशनी से जगमगाता था। वहाँ की सबसे ताकतवर औरत थी जुलेखा। वो खूबसूरत थी, दौलतमंद थी और बादशाह की बीवी थी, लेकिन उसके दिल में एक ख्वाहिश थी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हासिल करने की ख्वाहिश। यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती इतनी थी कि जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता, लेकिन उनकी खूबसूरती से ज़्यादा खूबसूरत उनका किरदार था। वो पाकदामन थे, नेक थे, अल्लाह के ख़ास पैगंबर थे। एक दिन जब महल का दरवाज़ा बंद था, हर कोई सो रहा था, जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया। यूसुफ, देखो, महल के सारे दरवाजे बंद हैं, अब कोई हमें नहीं देख सकता। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, हाँ, लेकिन मेरा रब तो देख रहा है। जुलेखा ने उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद को बचाया और दौड़कर दरवाजे की तरफ भागे। उस वक्त बादशाह भी वहां आ चुका था। जुलेखा डर गई। उसने इल्जाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगा दिया। जुलेखा के झूठे इल्जाम की वजह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया गया, लेकिन उन्होंने शिकवा नहीं किया। ऐ अल्लाह, मेरे लिए जेल जाना गुनाह करने से बेहतर है। वो सालों तक जेल में रहे, लेकिन सब्र नहीं छोड़ा। जेल में भी लोगों को अल्लाह का रास्ता सिखाते रहे। यूसुफ अलैहिस्सलाम का बादशाह बनना। एक दिन मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने सपने में 7 मोटी गायों को देखा, जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही थीं। कोई भी उसकी ताबीर नहीं बता सका। फिर किसी ने कहा, एक नेक औरत है जो कहती है कि जेल में एक शख्स है जो ख्वाब की सही ताबीर बता सकता है। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने कहा, ये ख्वाब बताता है कि मिस्र में 7 साल तक खूब फसल होगी, फिर 7 साल तक अकाल आएगा। अगर हमने अभी से अनाज इकट्ठा किया तो अकाल के वक्त कोई भूखा नहीं रहेगा। बादशाह इतना खुश हुआ कि उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से निकाला और पूरे मिस्र का खजाने का इंचार्ज बना दिया। वक्त गुजरता गया और वही जुलेखा जो कभी ताकतवर थी, अब गरीबी और बेबसी की हालत में थी। वो कमजोर हो गई थी, उसके चेहरे की रौनक खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में अब कोई और ख्वाहिश नहीं थी, सिर्फ अल्लाह की इबादत रह गई थी। वो रो रो कर तौबा करने लगी। ऐ मेरे रब, मैंने गलती की थी, मुझे माफ कर दे। अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है। उसकी तौबा कबूल हो गई। उसकी जवानी और खूबसूरती फिर से लौट आई। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए तो उन्होंने देखा कि जुलेखा अब पहले जैसी नहीं रही। वो अब न घमंडी थी, न खुद को ताकतवर समझती थी। वो एक मोमिन औरत बन चुकी थी। जुलेखा हया और नरमी के साथ उनके सामने आई। यूसुफ, मैं अब वही जुलेखा नहीं रही जो तुम्हें पाना चाहती थी। अब मैं सिर्फ अल्लाह को राजी करना चाहती हूं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, अब तू वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। अब तू अल्लाह की नेक बंदी है। और फिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा से शादी कर ली। सबका इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सब्र का फल मीठा होता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखा और आखिर में उन्हें कामयाबी मिली। तौबा कबूल होती है। जुलेखा ने गलती की थी, लेकिन जब उसने सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगी तो अल्लाह ने उसे माफ कर दिया और उसकी खोई हुई खूबसूरती वापस लौटा दी। जब अल्लाह कोई चीज देता है तो बेहतरीन देता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलामी से निकालकर बादशाह बना दिया गया और उन्हें वो इज्जत मिली जिसकी कोई हद नहीं। ऐसे ही इस्लामिक वाक़यात के लिए हमारे पेज को फॉलो और शेयर जरूर कर लें। जज़ाकल्लाहु खैर।